जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। हम इन तीनों को पहले अलग अलग पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके बाद एक हम छोटा सा शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे इन तीनों का फास्ट तरीके से, फास्ट फॉरवर्ड वाले तरीके से। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशंस देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं। हालांकि हम ये टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे वीडियो मैं बना चुका हूं ट्रू सॉल्यूशंस पे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा वहां पर भी। लेकिन अभी हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम जरा सॉल्यूशन को मजीद वो क्या कहते हैं, डिग डीप डाउन, मजीद जरा इसके अंदर होता मार के देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं एक ट्रू सॉल्यूशन की। तो प्रॉपर्टीज में हमने जो डिस्कस किया हुआ है, हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, पार्टिकल का साइज के ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज कैसा होता है और विजिबिलिटी के नजर आता है या नहीं आता, और फिल्टर पेपर का कुछ टेस्ट होंगे, टिंडल इफेक्ट के टेस्ट होंगे, सेपरेशन और कुछ एग्जांपल्स बारी बारी चेक करते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशंस, वो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स होता है। इट वुड ऑलवेज बी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास कौन सा है? ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, अगर पार्टिकल साइज देखा जाए तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं इनके पार्टिकल साइज वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन किस से किस तक चेंज होते हैं? वो 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक, यानी 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल साइज हैं डिसॉल्व हुए किसी सॉल्यूशन के, तो वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। तो इनके पार्टिकल का साइज वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है फ्रॉम 0.1 से 1 नैनोमीटर। और इसके अलावा नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, हम नेकेड आंख से, खुली आंख से वो पार्टिकल्स जो उसके अंदर डिसॉल्व हुए हैं वो हम नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता ही इतना माइन्यूट छोटा सा है कि वो पार्टिकल्स कहाँ खुली आंख से नजर आते हैं, बहुत मुश्किल है। तो चूंकि अब पार्टिकल्स का साइज भी बहुत छोटा है, तो अगर हम उसका फिल्टर पेपर टेस्ट करते हैं, अगर हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से गुजारते हैं, फिल्टर पेपर एक कागज होता है जो हम सेपरेशन के लिए करते हैं, चीजों को, सोल्यूट्स को सॉल्वेंट से सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। आप पढ़ेंगे अपने क्लास 9 में, 10th में, ये फिल्टर पेपर्स के काफी सारे सेपरेशन के प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आप वहां पर देखेंगे फिल्टर पेपर में फिर बहुत सारे फिल्टर पेपर के टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल फिल्टर पेपर की बात कर रहे हैं और अल्ट्रा फिल्टर पेपर की। अल्ट्रा फिल्टर पेपर उससे भी ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा छोटे पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। बहरहाल सॉल्यूशन में अगर हम फिल्टर पेपर टेस्ट करते हैं तो पार्टिकल्स कैन पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कि अगर मैं सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के ऊपर डालूं तो सारा सॉल्यूशन है वो पास थ्रू हो जाएगा फिल्टर पेपर से, चाहे वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो या नॉर्मल फिल्टर पेपर हो, ऑल द सॉल्यूशन वुड पास थ्रू दैट फिल्टर पेपर। ओके, तो क्यों? साइज ही छोटा है, 0.1 से 1 नैनोमीटर है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट, अब हम एक उसका टिंडल इफेक्ट वाला टेस्ट करते हैं। अब टिंडल इफेक्ट क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं। अगर आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर ले लें और आप एक टॉर्च रखें, टॉर्च ऑन करके यूं उसके सामने रख दें। ठीक है, एक गिलास ऑफ वाटर है और फिर मैं टॉर्च ऑन करके यूं सामने रख देता हूं, तो जो टॉर्च की बीम ऑफ लाइट होगी वो उस गिलास से होते हुए, जो गिलास में पानी भरा हुआ है चूंकि, तो उस पानी भरे गिलास से दूसरी तरफ निकलेगी। ठीक है, अगर वो बीम ऑफ लाइट यहां से जो उसका इंसिडेंट रेज है, अगर वो जिस एंगल में जा रहे हैं और वहां से रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही है, ऐसे ही है, मतलब बीम स्ट्रेट जा रही है उस गिलास से पास होते हुए, तो ये हमारे लिए एक नोटेशन है कि यहां पर टिंडल इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अगर वो बीम गिलास से पास होते हुए यूं स्कैटर हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि हाँ टिंडल इफेक्ट है, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो टिंडल इफेक्ट असल में, अब यहां पर व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं बची, अदरवाइज मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता, या आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त वो टिंडल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट की एक छोटी सी इमेज यहां पर कहीं पर साइड पे आपको नजर आ रही होगी कि अगर टॉर्च की बीम ऑफ लाइट मैं ऑन करूं और वो बीम ऑफ लाइट उस पानी भरे गिलास, शीशे गिलास से एज इट इज
मूव कर जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हुआ, वो सॉल्यूशन ट्रू होगा। अगर वो बीम ऑफ लाइट गिलास से पास होने के बाद थोड़ी सी या गिलास के अंदर से यूं थोड़ी यूं डिस्पर्स हो जाए, स्कैटर हो जाए, वो लाइट स्कैटर हो जाए, फिर हम कहते हैं कि हाँ टिंडल इफेक्ट यहाँ पे आया। इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज बड़े हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। सो अभी हम टिंडल इफेक्ट का टेस्ट अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो वो जो लाइट है कैन नॉट स्कैटर द लाइट। टिंडल इफेक्ट वाला टेस्ट अगर हम करते हैं तो जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होती। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की वजह से। ठीक हो गया? ड्यू टू स्मॉल साइज। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सेपरेट करते हैं किसी ट्रू सॉल्यूशन को, तो ट्रू सॉल्यूशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसमें से सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट करना हमारे लिए बहुत बड़ा औखा काम है। ठीक है? तो नॉर्मली ऑन नॉर्मल बेसिस वी कैन नॉट सेपरेट द सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ईच अदर। ओके? और अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो सी वाटर ले लें, ब्राइन ले लें। ब्राइन एक्चुअली क्या है? अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें तो नमक मिले पानी को ब्राइन कहते हैं। नमक जो टेबल सॉल्ट होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अगर आप सी वाटर ले लेते हैं और या फिर हम ब्राइन ले लेते हैं, नमक मिला पानी, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको इस सॉल्यूशन के बारे में और इसकी एक एक प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं कोलॉइड्स की तरफ। कोलॉइड्स क्या है? कोलॉइड की अगर हम टाइप देखें तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इसकी टाइप क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं काफी डिटेल से, वहां पर जाकर आप वो वीडियोस देख लें। तो कोलॉइड्स हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं। इनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इनसे काफी बड़ा होता है। इनका पार्टिकल साइज 1 से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक होता है। ठीक है? मतलब आप 1000 नैनोमीटर भी कह सकते हैं इसको। तो इनका पार्टिकल साइज 1 से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर या 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। और दे आर विजिबल बाय नेकेड आई। इनको अगर ये किसी चीज में डिसॉल्व हुए हैं तो ये नजर आ जाते हैं कि इसमें पार्टिकल्स इस चीज के पाए जा रहे हैं। ठीक है? और इसको हम खुली आंख से देख सकते हैं, विजिबल बाय नेकेड आई। ओके हो गया? अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये फिल्टर पेपर टेस्ट और अल्ट्रा फिल्टर पेपर टेस्ट पास करता है, नहीं जरा चेक करते हैं। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर जरा मजीद एफिशिएंट टाइप का अल्ट्रा पेपर है, तो उससे पास नहीं होते इसके पार्टिकल्स। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं पास हो जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। कैन स्कैटर दैट लाइट। अगर हम इस टिंडल इफेक्ट वाला टेस्ट देखें इसका, तो इसमें जो लाइट है, लाइट की जो बीम है, वो उस गिलास के में से स्कैटर हो रही है। इसका मतलब है टिंडल इफेक्ट आ रहा है। टिंडल इफेक्ट आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल का साइज बड़ा है। ठीक है? तो कैन स्कैटर द लाइट, इसमें टिंडल इफेक्ट है। पीछे वाले में नहीं था, सॉल्यूशन वाले में जो टिंडल इफेक्ट टेस्ट था वो नहीं था। इसमें लाइट स्कैटर हो रही है, टिंडल इफेक्ट है। अच्छा, डज नॉट सेपरेट। इसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्यूशंस को। ठीक है? जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइड्स के, हम सेपरेट नहीं कर सकते वैसे, मतलब अगर हम हाथ से सेपरेट करना चाहें नहीं हो सकता। ये जो सेपरेशन की बात हो रही है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये नॉर्मल हाथों से हो रही है। ठीक है? क्या मैं नॉर्मली चीजों को सेपरेट कर सकता हूं? नहीं। इसकी कुछ मिसालें हैं, इस तरह मिल्क हो गया, इंक हो गया, ब्लड हो गया। आप देखें कि मिल्क में से मैं पानी और जो उसके फैट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैं उसको हाथों से सेपरेट नहीं कर सकता। तो डज नॉट सेपरेट, हम इसको सेपरेट बाय हैंड्स नहीं कर सकते। इसी की तरह अगर हम यहां पर सस्पेंशन में आते हैं, तो सस्पेंशन, अब इसमें पार्टिकल साइज बिल्कुल छोटा है, इसमें पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसमें पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है? तो सस्पेंशन क्या है हमारे पास? ये भी हेट्रोजीनस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का। सिंपल सी बात है। इसमें पार्टिकल साइज इनसे भी बड़ा है, यानी ये तो 1 से 1000 नैनोमीटर था, यानी 10⁻³ यहां पर जितने पार्टिकल साइज हैं वो हमेशा 10⁻³ से बड़े होंगे। ठीक है? यानी 1000 नैनोमीटर से इनका साइज बड़ा होगा। अगर इतना बड़ा साइज है, इसका मतलब है तो खुली आंख से हम इसको देख सकते हैं, विजिबल बाय नेकेड आई। ये तो हम खुली आंख से इतना बड़ा पार्टिकल का साइज हम देख सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जाहिर बात है कि इतने बड़े साइज की का मतलब पार्टिकल्स हों सस्पेंशन में, इतने बड़े साइज के पार्टिकल्स हो, तो फिल्टर पेपर से कैसे पास होंगे? और नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर तो दूर की बात है।
अच्छा, अब पार्टिकल साइज बड़ा है तो जाहिर बात है कि लाइट स्कैटर होगा। जब लाइट स्कैटर होगा तो इसका मतलब है कि टिंडल इफेक्ट होगा। और सेपरेट और सेटल डाउन वन स्टेशनरी, अगर हम सेपरेशन की बात करें, इस प्रॉपर्टी की बात करें, तो इस प्रॉपर्टी जाहिर बात है इतने बड़े साइज के 10⁻³ नैनोमीटर से तो इसका साइज शुरू होता है। तो अगर इतने बड़े पार्टिकल्स हैं तो हम हाथ से उसको सेपरेट कर सकते हैं, या अगर हम उसको यूं छोड़ दें तो वो खुद ही सेटल डाउन हो जाएगा, उस सोल्यूशन में नीचे वो बैठ जाएंगे। और इसका मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मडी वाटर, जो कीचड़ वाला पानी होता है वो, या फिर चॉक इन वाटर, जो व्हाइट बोर्ड, अभी जो ये मार्कर वाला है, ये नए शशके आ गए हैं, इससे भी ऊपर के शशके आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो यूज हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल विद लिमिटेड बजट हम तो ये व्हाइट बोर्ड और ये मार्कर ही फिलहाल यूज कर रहे हैं। इससे पहले का जो दौर था अच्छा दौर था, लेकिन उस वक्त वो चौक यूज होते थे। अगर वो चौक जो होती है, चौक को अगर हम पानी में मिक्स कर दें तो वो सस्पेंशन बन जाती है। तो मडी वाटर या चौक इन वाटर, इसमें आप देखेंगे वो पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, हम हाथ से उसको सेपरेट कर सकते हैं, और अगर ना करें, छोड़ दें, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाते हैं जब वो स्टेशनरी हो। तो ये तो हो गया हमारे पास, हमने सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कोलॉइड्स की एंड सस्पेंशन की। अगर हम जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करें जल्दी जल्दी से, तो देखें कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूशन एक होमोजेनस है, बल्कि कोलॉइड एंड सस्पेंशन ये दोनों हेटेरोजेनस है। ये सिर्फ होमोजेनस है, बाकी हेटेरोजेनस है, पहली बात। दूसरी, इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, इसको पंजाबी में कहते हैं बहु निक्का। 0.1 से 1 नैनोमीटर तक है, इसका 1 से 1000 नैनोमीटर तक, उसका 1000 नैनोमीटर से तो शुरुआत होती है। इसी तरह फिल्टर पेपर में देखें तो ये फिल्टर पेपर से भी पास होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी पास होता है। ये कोलॉइड वाले जो पार्टिकल्स हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास होता है, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं होता। और ये तो फिल्टर पेपर के नेड़े भी नहीं लगता, कहाँ पास होगा, ना नॉर्मल से ना अल्ट्रा से। इसी तरह अगर टिंडल इफेक्ट देखें तो इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं आता, इसमें टिंडल इफेक्ट और इसमें टिंडल इफेक्ट आता है, इसमें लाइट स्कैटर होती है। और अगर हम सेपरेशन देखें तो इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकता, इसमें भी नहीं कर सकता, इसमें सेपरेट कर सकता हूं, ठीक है। और आखिरी बात, इसकी एग्जांपल्स हैं सी वाटर ब्राइन, इसकी एग्जांपल है मिल्क इंक एंड ब्लड, एंड इसकी एग्जांपल है मडी वाटर और चॉक इन वाटर। उसके अलावा बेतहाशा एग्जांपल्स हो सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं जरा साइड पे हो जाता हूँ कि किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी हो तो, ठीक है। सो अगर कोई सजेशन हो या कुछ हो तो नीचे कमेंट में दे दिया करें। मेरे लिए ये मैं इसको एज ए क्रिटिसिज्म नहीं लेता, मेरे लिए ये अच्छी बात है कि कोई मेरी इस्लाह करे, कोई मुझे बता रहा हो कि सर आप, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने, मुझे अभी भी याद, मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, एक बच्चे ने कहा था कि सर थोड़ा सा जब आप लेक्चर दे दें तो आप थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से साइड पे हो जा करें कि स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो दैट वाज अ सजेशन फॉर मी एंड आई जस्ट टेक इट विद ओपन हैंडेड एंड ओपन हार्टेड। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज।